वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज योर एम्परर और एम्प्रेस, देयर फीलिंग्स एंड देयर लाइफ विद यू अहेड। तो आपके एम्परर या एम्प्रेस कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके की पर्सनालिटी है, वो किस तरीके की आपके लिए फीलिंग्स रखेंगे और आपके साथ लाइफ जो है वो आगे किस तरीके की रहेगी। तो ये जो है पिक अ कार्ड रीडिंग है। मैंने जो है यहाँ पर 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। फाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपके एम्परर या एम्प्रेस है और उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज एनर्जी है, लियो एनर्जी है, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये एक एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट आ रहा है, गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स, करेज, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। तो यहाँ पे मैं जो हूँ आपके एम्प्रेस या एम्प्रेस, मतलब अपने मेल हो या फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप इनको किसी बिजनेस वेंचर के थ्रू, कोई सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई ऐसा काम हो जो आपके बिजनेस या जॉब को बढ़ाता हो, वहां पे हो सकती है, या फिर उसके थ्रू आप एक दूसरे से मिल जाओ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप दोनों जो है न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़े ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा हो या फिर पहले कर चुके हो कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल जो ऑब्स्टिकल्स थे उसको ओवरकम करके आप एक दूसरे के साथ आओगे, या फिर ये चीज होगी कि आप दोनों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल हो, जैसे कोई कल्चर का डिफरेंस, कोई चीज का डिफरेंस हो, तो उस वजह से उस ऑब्स्टिकल को भी जो है अपनी समझदारी से ओवरकम करके जो है न्यू बिगनिंग स्टार्ट करोगे, तब जो है आप दोनों मिल पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है सक्सेस को, ट्रायम्फ को और खुशियों को दिखाती है। तो हो सकता है जैसे मैंने कहा आप किसी बिजनेस वेंचर में, कॉन्फ्रेंस में, किसी इस तरीके के काम में जा रहे हो, वहां पर जो है आपको सक्सेस मिलेगी और आपके ऊपर जो है इस इंसान की नजर पड़ेगी। इस तरीके की चीजें यहाँ पे आ रही है, या आपकी भी उनके ऊपर जो है नजर पड़ेगी। तो दोनों ही जो लोग हैं वो रिस्पेक्टेड होंगे, वेल रिस्पेक्टेड होंगे, अचीवमेंट्स आपने करी होंगी और एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा जो है एक इम्प्रेस जो होता है ना, इम्प्रेशन पड़ जाना, या फिर ये कह सकते हैं कि इम्प्रेस हो जाना किसी और से, वो वाली एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा कह सकते हैं कट थ्रोट वाले पर्सन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करते होंगे, ज्यादा जो है घुमा फिरा के बातें करना या मीठी मीठी बातें करना पसंद नहीं करते होंगे, ये सीधे सीधे बात करना पसंद करते होंगे। लेकिन इनके जो दिमाग है वो लीडरशिप क्वालिटी वाला है, कि इस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान में कि जो कह दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ आपको कि इमोशंस जो है वो ज्यादातर लोग फील करते हैं, लेकिन ये जो है दूसरे के इमोशंस को फील करके एक कंक्लूजन पे पहुंच भी जाते होंगे, और वो लगभग सही कंक्लूजन होता होगा। उनका जो सोचने का तरीका है, या ये सोचना कि ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा, गलत रहेगा, इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो गलत नहीं होती है। तो इन्हें एक्सपीरियंस है लाइफ का, ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि बटरफ्लाइज यहाँ पे आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखी है ये बचपन में भी जो है, मतलब अपने टीनेजर लाइफ में भी जो है थोड़े मेच्योर ही रहे होंगे, और उन्हें मालूम है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त नहीं है, कौन दिखाना चाह रहा है कि मेरा दोस्त है या मेरा दोस्त नहीं है, ऐसी चीज है। तो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते होंगे, अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल जो है वो इस इंसान के हाथ में होगा। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे, थोड़ा सा सरकास्टिक बिहेवियर होगा। सरकास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक, कि व्यंग मारना, कैसे समझाऊं, जैसे कोई चीज है, जैसे बात चल रही है नॉर्मल, तो वो जो है व्यंग मारेंगे या ताना मारना, एक नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, कि
हाँ, हाँ, तुम तो हमेशा यही कहते हो कि तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो सुपरमैन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो जो है हम्बल पर्सन है, लेकिन अगर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि सच्चाई उनकी कुछ और होती है और बोलते वो कुछ और है बाहर, तो वो चीज़ को वो हटाना पसंद करते हैं। वो एक डाउन टू अर्थ पर्सन है। अगर कोई इनके साथ जो है ग्राउंडेडनेस में या सच्चाई में बोलना पसंद करे, तो वो जो है उनको एप्रिशिएट करेंगे, कभी भी ताना नहीं मारेंगे। लेकिन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि लाइफ में अ, कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं भी है, लेकिन वो जो है आईफ़ोन खरीदना चाह रहा है। अब वो कहीं न कहीं उनके माइंड में आएगा कि भई रहता तो तू रेंट पे है, लेकिन आईफ़ोन मत खरीद, इससे अच्छा कोई और काम कर ले या कोई और जो है सिक्योरिटी कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं थोड़ा-सा टॉन्ट मारेंगे। तो ये उनकी पर्सनैलिटी होगी। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रीस्टेस जो है पाइसेस एनर्जी को दिखाती है। अपने जो इनर सर्कल है या उसके लिए फैमिली है या लव्ड वंस है या फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, कह सकते हो ओवर प्रोटेक्टिव होंगे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर लेकर आना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हर कोई जो है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, या हर कोई जो रैंडम इंसान है जो सिर्फ नाम जानता है उनका और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना स्टार्ट कर दे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। काफी ज्यादा मेच्योर पर्सन है। जैसे मैंने कहा कि घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे भी इंसान नहीं है कि किसी को भी मतलब मैनिपुलेट कर ले। ज़रूरत ही नहीं है, इनको मैनिपुलेट कर पाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन सेलिब्रेशन करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ। इवन पेट्स भी हो सकते हैं उनके पास, हो सकता है। हालांकि ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। पेट्स ज़्यादातर लोग जो है डॉग्स या कैट्स रखना पसंद करते हैं, या पैरट हो गया, लेकिन इनके जो पसंद होगा वो हॉर्स रखना पसंद हो सकता है। हालांकि सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि इन्हें पसंद हो, या हॉर्स राइडिंग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो ऐसी एनर्जी है। और अपना टाइम जो है नेचर में और एनिमल्स के साथ, या जो बहुत ही क्लोज लोग हैं इनके, उनके साथ बिताना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे कहीं ना कहीं लव, जो लव ऑफर है या प्रपोजल जो है वो खुद ब खुद देंगे। वो ट्रस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है अपनी, जैसे मैंने कहा कि उनको इंट्यूशन है अपने आप, या वो जो है इमोशंस को कैलकुलेट करते हैं, दूसरे के इंसान को दिमाग को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तब जो है वो आपको अप्रोच करेंगे, अपने आप करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि यहाँ पे लव रहेगा। ये पर्सन जो है ऊपर से ऐसे सख्त दिखते होंगे, लेकिन अंदर से बहुत नरम है, और उनको अपना प्रोटेक्शन करना जरूरी है भी, और कुछ हद तक सही भी है। अगर दुनिया में हम सबके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर अगर करने लग जाते हैं, तो इंसान आप ही के ऊपर जो है उंगली खड़ी करने लग जाता है, या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं तो इसे ऐसी बेवकूफ़ बना लूंगा। तो उस चीज़ को कट ऑफ करना पसंद करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, सच्चे हैं, मतलब दिल से साफ हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। और जो दिल से साफ नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोग होते हैं, तो उनको जो है टाटा बाय बाय कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है करेज का कार्ड आया है। करेज जो है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। इस इंसान के मन में विल पावर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथफुल नेचर है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, ये इंसान डरता नहीं है, और उससे जो है आगे बढ़ते होंगे। एक चीज और है, हो सकता है इनका चाइल्डहुड अच्छा ना रहा हो, किसी भी कारण से हो सकता है। घर की कलह हो सकती है, पेरेंट्स का डिवोर्स हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड रहा हो काफी लंबे समय तक। तो ऐसी चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो है इलिस्ट्रेशन ये है कि एक हार्ड रॉक है, उसमें से भी जो है ये प्लांट आया है, और वो अपनी शाइन को बरकरार रखे हुए, चमक जो है वो उसकी अभी भी है। तो वो वाली एनर्जी है। तो कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कुछ भी हो जाए, तब भी ये जो है इंसान कभी भी डरने वाले नहीं है या पीछे हटने वाले नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया। तो जैसे मैंने कहा, मन से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अंदर से बहुत ज्यादा प्यारे इंसान होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो क्रिएटिविटी करना उनकी हॉबीज बहुत ज्यादा होंगी। हो सकता है इन्हें पेंटिंग का शौक हो, फोटोग्राफी का शौक हो, म्यूजिक का शौक हो, गाने लिखने का शौक हो, या पोएट्री का लिखने का शौक हो, या फिर ये चीज हो सकती है कि इन्हें जो कैसे कहूँ,
जो वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना होता है, जो सुंदर सुंदर चीज़ें बना लेते हैं, तो उसका भी शौक हो सकता है इस इंसान को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट है और उनके लिए आप विश फुलफिलमेंट होंगे, क्योंकि ये जो है लग्जीरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, पैसे को कमाना चाहते हैं और सही तरीके से कमाना चाहते हैं, कोई इलीगल चीज़ पे नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं इल्लीगल तरीके से भी अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन इस इंसान के मन में कोई भी गिल्ट नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से वो इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके की रहेगी इनके साथ। पहला आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। नेक्स्ट आ रहा है करेज, देखो करेज दोबारा आया है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस द फियर विद कॉन्फिडेंस। तो हर चीज का जो है फेस करने की हिम्मत है, हिम्मत अगर इंसान में है तो वो सब कुछ कर सकता है, बेशक उसको थोड़ा समय लग सकता है या उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है, मैं ये भी मानती हूँ, लेकिन हिम्मत होना जो है वो कभी हारेगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो वो जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरीके से अपने इनर वॉइस पे, अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आप दोनों की लाइफ जो है, रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इंसान तूफानों से एक एक कह सकते हैं थोड़े पोएटिक तरीके से मैं बोल रही हूँ कि जो इंसान अपने तूफानों से नहीं डरता ना, उसको चीरते हुए आगे बढ़ता है, वो कभी हार नहीं मानता। हो सकता है मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा धीरे हो सकती है उसकी ग्रोथ, ये भी हो सकता है कि उसको दोबारा फिर से बनाना पड़े, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा और वो सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला कार्ड ये आया है, नेक्स्ट ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे दोनों कपल दिख रहे हैं, अभी बताती हूँ इसका आंसर। यहाँ पे जो है यिंग यांग वाली एनर्जी है, आप जो है उनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे, जो भी उनकी इनर वॉइस है या जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे आप उन्हें हील करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैशनेट हार्ट रहेगा, तो आप लोग पैशन को एक लाइफ को अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाओगे और लाइफ को अच्छी तरीके से जी भी पाओगे, और आपके लिए वो बहुत ज्यादा जो है केयर करेंगे। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला आया है, बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस, इक्वली सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, जो क्वालिटीज एक दूसरे को प्रोजेक्ट नहीं करनी है, जैसे हो वैसे दिखाना, इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना। बुरी क्वालिटीज अच्छी क्वालिटीज सब में होती हैं, सब जो है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना मैं हूं ना आप होगे। तो कहीं ना कहीं जो भी पॉजिटिव है जो भी नेगेटिव है उसको साफ सुथरी तरीके से दिखाना है और उसको हील करना है, क्योंकि चाइल्डहुड जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो बैलेंस आएगा आप दोनों में। लव जो है वो हमेशा एक दूसरे को प्लीज करने का नाम नहीं है कि हमेशा जो है एक दूसरे में हाँ में मिलाना है, नहीं। सही ये है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें भी सपोर्ट करना है और अच्छी चीजें आ रही है उसमें भी सपोर्ट करना है। तो वही बात है कि शाबाशी भी देनी है और कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा डांटना भी है, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो सब चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी, आप दोनों की जो पर्सनालिटी है उसमें काफी निखार आएगा। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल। तो होप लेकर आता है आपकी लाइफ में लव, तो उसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, इट्स अमेजिंग हाउ वन डे समवन वॉक्स इनटू योर लाइफ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब खुशनुमा माहौल रहेगा कि आप लोग जो है एक दूसरे के साथ आ गए हो। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पोर्टेंट टू मी। तो उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं होगा या लगेगा कि मतलब पहली मुलाकात में कि आप उनके लिए इतने ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है, इट वॉज ओनली जस्ट अ ड्रीम। तो वो जो है एक सपना ही तरीके से लगेगा उन्हें। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू इवन दो यू विल नेवर लव मी बैक। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे प्यार ना करो लेकिन वो जो है आपसे हमेशा प्यार करेंगे, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा होगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, सेल्फ लव हैज वेरी लिटिल टू डू विद हाउ यू फील अबाउट योर आउटर सेल्फ, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग
ऑल ऑफ योरसेल्फ। तो इस तरीके की एनर्जी है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू स्टील यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो आपको चुरा लेना चाहते हैं इस दुनिया से। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आर यू रेडी टू हियर द ट्रूथ, तो आप सच सुनने को तैयार हो, उनकी फीलिंग सुनने को तैयार हो। नेक्स्ट आ रहा है आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू आई प्रॉमिस। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो काफी सिमिलर होंगे आपके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट। एंड नेक्स्ट आ रहा है आई क्रेव योर किसेस, तो वो जो है क्रेविंग रखते हैं आपको किस करने की, आपको इच्छा रखते हैं इस तरीके की। नेक्स्ट आ रहा है फेथ इज द ब्रिज टू ऑल ड्रीम्स। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक जीसस का क्रॉस। आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन आपके एम्परर या एम्प्रेस है और वो आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं और उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। कार्ड आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, रियलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनाई एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। टेन ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स। नेक्स्ट है द लवर्स और नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड, कॉन्शियसनेस। तो लिब्रा एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा और वर्गो एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपके एम्प्रेस या एम्प्रेस जो भी हैं आपके जेंडर के हिसाब से अपना चीजों को रेजोनेट करना, तो उनको एक रियलाइजेशन होगा, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन की तरफ से भेजा गया एक रिलेशनशिप होगा। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। कहीं पे भी जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, तो वहां के आसपास की सराउंडिंग में या फिर आप घर चेंज करो, माइग्रेट करो, किसी और सिटी में जाओ, या आपके मदर फादर या भाई जो भी है आपके बड़े घर में, तो उनका जो है ट्रांसफर हो, तो ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी, या ट्रांसफरेबल जॉब हो या आपकी ही ट्रांसफरेबल जॉब हो, तो उसमें जो है घर चेंज होगा, ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी। क्योंकि फोर आ रहा है तो फैमिली या घर जो है वो चेंज होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो वहां पर जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे और रैंडमली मिलेंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी या फिर आप रिलेशनशिप में आओगे, ऐसा कुछ भी। बहुत अनएक्सपेक्टेड सी एनर्जी है, लेकिन ये डिवाइन की तरफ से है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपके पास्ट लाइफ से आपके लिए आ रहे हैं। आपके पास्ट लाइफ में भी ये आपके हस्बैंड या वाइफ या जो भी फैमिली मेंबर रहे होंगे, तो बहुत सिग्निफिकेंट आपको एक फेमिलैरिटी जो है महसूस होगी, कि ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अनजान व्यक्ति भी है, दिमाग कहेगा कि ये अनजान है, लेकिन जो वाइब्स है या जो एनर्जी होती है वो जो है ऐसा लगेगा कि कोई फेमिलियर इंसान है, मैं जो हूँ इस इंसान को जानती हूँ। एक चीज और, जब ये मैं पाइल नंबर 2 बना रही थी तो जो है पूरी की पूरी वीडियो कट हो गई थी पहले, तो मुझे फिर से बनानी पड़ रही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, कोई ना कोई मैसेज अलग आएगा जिसकी वजह से ये चीज हुई है। क्योंकि ज्यादातर जो है मेरी वीडियोस कटती नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इस बारी जो है ऐसी चीज हुई है, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी को दिखाता है। आप दोनों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, पैशन होगा आप दोनों के बीच में, बातचीत करने का तरीका फ्लर्टिंग से स्टार्ट होगा, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग कह सकते हैं कि हेल्दी फ्लर्टिंग की, जिसमें कोई एडल्ट चीज नहीं है। एक पर्सनालिटी को पसंद करने की इच्छा होना, आप भी पसंद करोगे उन्हें, वो भी पसंद करेंगे, और धीरे धीरे जो है आप दोनों ही एक कह सकते हैं बॉन्डिंग में या फ्रेंडशिप में आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन की तरफ आप इसलिए अट्रैक्ट होगे क्योंकि वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट इंसान होंगे, जो भी उनकी एज हो, चाहे वो यंग हो या वो थोड़े से जो है लेट 30s में हो या फिर लेट 20s में हो, लेकिन उनकी जो इंडिपेंडेंस है या फिर जो अचीवमेंट है वो बहुत ज्यादा आपको आकर्षित करेगी, आप इम्प्रेस होगे। हो सकता है ये स्पोर्ट्स पर्सन हो, सबके लिए अलग अलग चीज होगी, हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता। ठीक है,
तो या फिर आईटी कंपनी में काम करते हो या जहां पे भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें काफी अच्छे रहे हैं। पढ़ाई अगर कर रहे थे या फिर प्रोफेसर ही अगर क्यों ना हो, तो उसमें जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहे हों, तो इस तरीके की चीज है कि उसमें काफी ज्यादा अच्छे रहे होंगे, टॉप नॉच पे रहे होंगे या टॉपर हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, काफी ज्यादा ब्रेनी पर्सन है, दिमाग को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं, लोगों को कभी कभी मैनिपुलेट भी कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। इसमें कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छा मानते, मेरी कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर्षित होते हैं अपनी बातों से, लोगों को रिझा लेते हैं और अपनी तरफ जो है लोगों को कर लेते हैं, तो वैसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी तक जो भी अचीव किया है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें लक पे मिल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बारीक से बारीक चीज को अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी है, मान लो एक्टिंग स्किल ही है, तो उसको जो है बार बार रीटेक लेके करना या शीशे में देख के पढ़ना, इस तरीके की चीज है। या फिर अगर कोई एकेडमिक सिचुएशन है कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो उसको जो है बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे कि साइंटिस्ट करते हैं कि एक बारी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हुए या जो उन्हें रिजल्ट चाहिए था वो फिर से करते हैं। तो बड़ी ज्यादा विल पावर है, ऐसे पर्सन नहीं है कि इजीली जो है हार मान ले। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आपकी और इनकी जो है बॉन्डिंग बन जाएगी, एक फैमिली मेंबर की तरीके से आप इन्हें देखने लग जाओगे। हाँ बेशक कुछ समय लगेगा, लेकिन आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग इस तरीके की हो जाएगी कि आप काफी क्लोज हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए हो, क्योंकि आपकी जो लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं वो काफी हद तक सिमिलर होंगे एक दूसरे से। तो इस तरीके की एनर्जी है। मान लो आपको पियानो बजाना या गिटार बजाना पसंद है, तो उन्हें भी पसंद है। थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन काफी हद तक सिमिलैरिटी होगी आप दोनों के ही नेचर में। आपकी वैल्यूज, कोर वैल्यूज, इनर वैल्यूज या फैमिली को देखने का तरीका, वर्ल्ड को देखने का तरीका, पैसे को देखने का तरीका, सब कुछ एक सा होगा। अगर जो ये पर्सन जो है वो थोड़े से कह सकते हैं हंसमुख तो होंगे, लेकिन थोड़े सरकास्टिक भी होंगे। सरकास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक, कि हल्का सा ताना मार देना, और कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है कि हाँ मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, सामने वाला इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है और उनको पता है सामने वाले को कि जो वो है झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो फेंक रहा है, लंबी लंबी हाँक रहा है। तो वो जो है हाँ हाँ तुमने ही तो किया है, सारी दुनिया तो तुम्हारे दम पे ही चल रही है, तो ऐसा कुछ बोल देंगे जिसपे हंसी भी आ जाए और बात की बात भी रह जाए। तो इस तरीके के इंसान है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्मनी है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स कह सकते हैं कि नहीं आएंगी किसी भी हद तक। फैमिली भी जो है सपोर्ट करेगी आप दोनों को, और हो सकता है ये आपका सेम कास्ट, सेम रिलीजन, इस तरीके की चीज हो, तो आपको कोई भी मतलब कल्चर या सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग होगी कि कुछ लोग जल सकते हैं, क्योंकि ये होता ही होता है यूजुअली। लेकिन आप दोनों जो है इतनी समझदार होंगे कि आप दोनों में पैशन हो, समझदारी है, मेच्योरिटी है कि आप उसको हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस। आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप लोग लवर्स हो या फ्रेंड्स हो। शादी हो जाएगी उसके बावजूद ऐसी चीज लगेगी आपको, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, और एक दूसरे का जो एक रिस्पेक्ट होती है ना रिलेशनशिप में, जो कि ज्यादातर रिलेशनशिप्स में नहीं होती है। ज्यादातर लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि सामने वाले ने कुछ कहा, मुझे क्या करना, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप ऐसे करते हो ना, तो रिलेशनशिप हमेशा खराब होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो आपको एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपने कुछ कहा है उन्हें, तो कुछ ना कुछ जरूरी ही होगा। उसी तरीके से वो भी जो है आपकी तरफ इसी तरीके से बिहेव करेंगे, और आप भी उनकी तरफ ऐसे ही बिहेव करोगे कि कुछ कहा है या कोई एडवाइस दी है, तो उसके पीछे कोई मोटिव होगा, उसके पीछे जो है कोई एक रीजन होगा सॉलिड। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है वो इस चीज को दिखाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जेमिनी एनर्जी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपकी इंटीमेट लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और सोलफुल जो है लव मेकिंग होगी। सोलफुल लव मेकिंग मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग, अब ये थोड़ा सा एडल्ट चीज आ जाती है कि ज्यादातर लोग जो है वो एक एक्ट में तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनके जो इमोशंस होते हैं, या फिर ये कह लो कि सोल जो है, जो एक इनर पीस आनी चाहिए इस एक्ट में, वो ज्यादातर लोगों के साथ नहीं आती है। लेकिन आप दोनों को ये चीज मिल रही है, तो ये जो है डिवाइन की इंटरवेंशन की वजह से ही जो है आप दोनों की, एक कह सकते हैं ना कि जैसे
जब आशीर्वाद दिया जाता है तो अच्छे मन से दिया जाता है, तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद जो है इस इंसान के रूप में मिल रहा है और आप भी जो है उस इंसान के लिए ब्लेसिंग हो, तो दोनों ही जो है इस तरीके की फीलिंग रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है ट्रुथ को दिखाती है, ट्रांसपेरेंसी को दिखाती है, कम्युनिकेशन स्किल को दिखाती है, लिब्रा एनर्जी है। अगर गलत लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं या इंटरफेयर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो आप दोनों ही उसे कट ऑफ करना ज्यादा पसंद करोगे। ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है, कोई भी चीज, कुछ लोग जो है मियाँ बीवी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी कोई रिलेशनशिप हो, फैमिलीज में भी लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं हम नहीं बोलते, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी बोलते हैं, लेकिन कुछ हद तक लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं या ऐसी चीजें करते हैं कि उन्हें क्यों बताना, लेकिन आप दोनों में जो है ऐसा नहीं होगा। आप दोनों बिल्कुल सच सच बोलोगे, और इसलिए नहीं कि डरते हो या कोई रिलेशनशिप की ट्रस्ट की बात है। आप दोनों एक दूसरे को इतना एक्सेप्ट कर चुके हो कि अगर अच्छा है या बुरा है, जो भी है आप दोनों एक दूसरे को बताना पसंद करते हो, तो किसी भी तरीके की कोई हेजिटेशन नहीं है, या ये चीज कि अगर मैं ऐसा कहूंगा या करूंगी तो ये इंसान जो है मुझे बैक ऑफ कर देगा या फिर जो है मेरे ऊपर उल्टा ही पड़ जाएगा, तो ऐसी कोई चीज ही नहीं आएगी। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ आगे कैसी रहेगी। तो पहला आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है द लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। और नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस। तो आपकी लाइफ में जो है ह्यूमर रहेगा, आप जब भी इंटरमेट हो गए या फिर जो है एक दूसरे से बातचीत ही, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही कर रहे होगे, तब भी जो है उसमें बहुत ज्यादा हंसी मजाक रहेगा, एक लाइटर साइड। अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है लाइफ में, जो कि सबकी लाइफ में होती है, तो भी जो है उसे एक अच्छे नोट पे या कह सकते हैं लाइटर मोड के साथ जो है एक दूसरे को हैंडल करना सीख जाओगे, तो इस तरीके की चीज है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होगे, एक दूसरे को संभाल लोगे। नेक्स्ट आ रहा लव आया है, तो लव यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा, रोमांटिक फीलिंग्स रहेगी, और जैसे मैंने कहा इनर पीस जो है वो आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस आ रहा है, तो सक्सेस जो है आप दोनों अचीव करोगे, कैरियर में करना चाहते हो, स्पिरिचुअल लाइफ में करना चाहते हो, फैमिली लाइफ में करना चाहते हो, तो हर तरीके से जो भी आपके सक्सेस के मायने हैं या मीनिंग है, तो उससे जो है आप सक्सेसफुल होगे, और यहाँ पे वेल्थ की कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है, तो यहाँ दोनों ही कार्ड्स में जो है कपल दिख रहे हैं। एक जैसे मैंने कहा सोलफुल कनेक्शन है, जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है अपने आप एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है और उसी लाइंस पे चल रहा है, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सेक्रेड यूनियन, मैं बताती हूँ, सेक्रेड यूनियन, ऑनर द ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे जो है सेक्रेड यूनियन आएगी, जैसे मैंने कहा इंटीमेट होते हुए भी ज्यादातर लोग जो है वो एक्ट में होते हैं, लेकिन उनके इमोशंस या इनर पीस नहीं मिलती है, आप दोनों को वो इनर पीस मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो आप दोनों का जो एक कह सकते हैं कि यूनियन जब हो जाएगी, तो आप दोनों ही जो है एक्चुअल ट्रू मीनिंग ऑफ लव जो है वो समझ पाओगे, जिसको एक्सप्लेन कर पाना शब्दों में मुश्किल होगा। जब तक इंसान लव को समझ नहीं लेता या एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, तब तक जो है वो एग्जैक्टली exactly उसको शब्दों में नहीं बोल सकता, तो आप अपनी लाइफ में ये चीज को फील कर पाओगे। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। बैलेंस ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क, फैमिली, सोशल लाइफ, फन, लेजर। तो सब तरीके का बैलेंस होगा, जो कि एक रिलेशनशिप में जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यू आर इनफ, तो आप उनके लिए इनफ हो, उससे ज्यादा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर लिमिटलेस, आई कुड हैंग आउट विद यू ऑल डे। तो वो जो है आपके साथ फन मोमेंट्स को क्रिएट करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगी, जो भी उनको टाइम मिलेगा आफ्टर ऑफिस या जॉब, तो वहां पे होगा। नेक्स्ट आ रहा है ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी कम। ठीक है, तो वो जो है आपके साथ ओल्ड मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू कैन गिव मोर टू एवरीथिंग एल्स। तो यहाँ पर जो है आप दोनों ही एक दूसरे की केयर बहुत ज्यादा करोगे। नेक्स्ट आ रहा है वी आर वन, यू स्टिल होल्ड द की टू माई हार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाना चाहते हैं, इस तरीके की फीलिंग्स है। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन देयर आर स्टार्स इन अ स्काई। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का डीपर लव है कि स्काई में जितने स्टार्स होते हैं उससे भी ज्यादा जो है वो आपको लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर एंड लवर।
नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, तो आप दोनों के बीच में इंटीमेट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री, स्पिरिचुअल केमिस्ट्री, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स की मैसेजेस आपके लिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, तो आप दोनों के जो एक्शंस होंगे वो ही बता देंगे कि आप लोग किस तरीके से इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। तो यहाँ पर जो है एक टेडी बियर लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।